नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग का एग्जाम आयोजित किया जा रहा है 28 दिसंबर से। और जीके का जो अपना प्रथम प्रश्न पत्र है, उस प्रथम प्रश्न पत्र के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित 100 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे और विश्लेषणात्मक चर्चा करेंगे। इस कक्षा के अंतर्गत हिस्ट्री के प्रश्न रहेंगे, आर्ट एवं कल्चर के प्रश्न रहेंगे, पॉलिटी के प्रश्न रहेंगे और जियोग्राफी के प्रश्न भी समान रूप से रहेंगे। साथियों, विगत परीक्षाओं के अंतर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे गए प्रश्न, ताकि अपने को पता चले कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और साथ में ये भी बता देना चाहता हूँ, जो साथी रीट और स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास समान रूप से उपयोगी रहेगी। और जो साथी चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, अपनी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था? 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है मैक मैसन, ऑप्शन बी है मिस्टर बर्टन, ऑप्शन सी है जॉर्ज लॉरेंस और ऑप्शन डी है मिस्टर काटम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक मैसन। बात करें मैक मैसन के बारे में, तो ये मारवाड़ रियासत के क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। बात करें 1857 की क्रांति के समय युद्ध होता है चेलावास का युद्ध, जिसे काले व गोरों का युद्ध भी कहती है। कब होता है? तो 18 सितंबर 1857 को। बात करें इसमें, एक तरफ कुशासन से चंपा होता है, जबकि दूसरी तरफ एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस व पॉलिटिकल एजेंट मैक मैसन थे। तो इसमें क्या होते हैं? पॉलिटिकल एजेंट मैक मैसन मारे जाते हैं, जबकि एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस यहाँ से भाग जाती है। इसमें जीत किसकी होती है? कुशासन चंपावत की होती है। आगे बात करें मिस्टर बर्टन के बारे में, तो मिस्टर बर्टन क्या थे? कोटा रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे। आगे बात करें जॉर्ज लॉरेंस के बारे में, तो ये क्रांति के समय क्या थे? एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, मोतीलाल तेजावत किस ठिकाने में कामदार थे? ऑप्शन ए है बिजोलिया, ऑप्शन बी है सलूम्बर, ऑप्शन सी है बांसी और ऑप्शन डी है जाडोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जाडोल ठिकाने के क्या थे? कामदार थे। चलिए बात कर लेते हैं मोतीलाल तेजावत के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं इनका जन्म। तो इनका जन्म उदयपुर के कोलारी के ओसवाल जैन परिवार में हुआ था। आगे बात करें तो 1921 में मातृकुंडिया चित्तौड़ से आदिवासियों के लिए कौन सा आंदोलन चलाया? एक के आंदोलन चलाया। आगे बात करें तो 21 सूत्री मांगों का पत्र महाराणा के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे क्या कहा गया? मेवाड़ की पुकार की संज्ञा दी गई। आगे बात करें तो मोतीलाल तेजावत को भील जाति के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो बाबूजी के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से 1923 में बंद किए गए किस समाचार पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया गया? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है नवीन राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है नवीन नवजीवन और चौथा ऑप्शन है राजस्थान केसरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवीन राजस्थान। बात करें नवीन राजस्थान का प्रकाशन कब प्रारंभ किया गया था? तो वर्ष 1921 में प्रारंभ किया गया था। कहाँ से? तो ब्यावर अजमेर से। बात करें इसके संपादक कौन थे? तो संपादक थे राम नारायण चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा नेता माउंट आबू के राजस्थान के विलय से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर पहला है गोकुल लाल असावा, ऑप्शन नंबर बी है गोकुल भाई भट्ट, ऑप्शन नंबर सी है हीरालाल शास्त्री और ऑप्शन नंबर डी है सिद्धराज डड्डा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोकुल भाई भट्ट। चलिए जान लेते हैं गोकुल भाई भट्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। बात करें गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के नाम से भी जानती है। आगे बात करें इनका जन्म, तो 25 फरवरी 1899 को सिरोही के हाथल ग्राम में हुआ। आगे बात करें तो 1938 को सिरोही राज्य प्रजामंडल की स्थापना भी किसने की थी? गोकुल भाई भट्ट ने।
बात करें 1948 से 1949 ईस्वी तक सिरोही रियासत के प्रधानमंत्री भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? ऑप्शन ए है जगत सिंह, ऑप्शन बी है अमर सिंह, ऑप्शन सी है उदय सिंह और ऑप्शन डी है महाराणा प्रताप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदय सिंह। बात करें उदय सिंह से संबंधित, तो उदय सिंह का शासनकाल रहा था 1537 से 1572 ईस्वी तक। चलिए जान लेते हैं लोक देवता कल्लाजी राठौड़ से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। बात करें तो कल्लाजी राठौड़ मेड़ता के राव जयमल राठौड़ के छोटे भाई आज सिंह के पुत्र थे। बात करें जन्म की, तो जन्म 1544 ईस्वी में मेड़ता के निकट सामियान गांव नागौर में हुआ। कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथ 2 सिर वाले देवता के रूप में भी जानते हैं और शेषनाग का अवतार भी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की थी? ऑप्शन नंबर पहला है विठल दास जी, ऑप्शन नंबर बी है किलन दास जी, ऑप्शन सी है अगरदास जी और ऑप्शन डी है पेहारी स्वामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेहारी स्वामी। इनका पूरा नाम क्या है? कृष्णदास पेहारी। चलिए इनसे संबंधित जान लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये जयपुर के गलता जी में महत रहे थे। बात करें तो ये केवल दूध का ही सेवन करते थे। आगे बात करें तो इन्होंने जयपुर के महाराजा पृथ्वीराज के गुरु चतुरनाथ को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। आगे बात करें इसके द्वारा रचित ग्रंथों के बारे में, तो ब्रज भाषा में चरित्र, ब्रह्मा गीता, प्रेमतत्व निरूपता आदि ग्रंथों की रचना भी की है। चलिए अब जान लेते हैं अगरदास जी के बारे में। तो अगरदास जी ने रेवासा सीकर में रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है गराचा पहाड़ी पर, ऑप्शन बी है चिड़ियाटुक पहाड़ी पर, ऑप्शन सी है सोनगिरी पहाड़ी पर और ऑप्शन डी है रावली की पहाड़ी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित है मेहरानगढ़ का किला। चलिए जान लेते हैं इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। बात करें जोधपुर के मेहरानगढ़ किले की स्थापना राव जोधा ने 1438 से 1489 ईस्वी में की थी। आगे बात करें तो राव जोधा ने 13 मई 1459 को चिड़ियाटुक नामक पहाड़ी पर योगी चिड़ियानाथ के नाम पर इस किले की नींव रखी गई थी। ऐसी भी मान्यता है कि इस किले की नींव में राजा नामक व्यक्ति को जिंदा दफनाया गया था। आगे बात करें तो ये मयूर आकृति के होने के कारण इसे जोधपुर के किले को क्या कहते हैं? मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, गणेराव रिया बिनाय जूनिया आदि ठिकाना कला संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ढूंढाड़ चित्रशैली से, ऑप्शन बी है हाड़ौती चित्रशैली से, ऑप्शन सी है मारवाड़ चित्रशैली से और ऑप्शन डी है मेवाड़ चित्रशैली से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मारवाड़ स्कूल चित्रशैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, अनवट अनोटा जरा पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण है? 4 ऑप्शन दिए हुए। ऑप्शन नंबर ए है पाँव के, ऑप्शन नंबर बी है सिर के, ऑप्शन नंबर सी है नाक के और ऑप्शन डी है कान के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाँव के आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है विष्णुई संप्रदाय, ऑप्शन नंबर बी है राम सनेई संप्रदाय, ऑप्शन सी है जसनाथ जी सिद्ध और ऑप्शन डी है दादू पंथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जसनाथ जी सिद्ध। चलिए जान लेते हैं जसनाथ जी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। बात करें जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में बीकानेर जिले के कतरियासर गांव में हुआ। आगे बात करें तो इन्हें जानी जाट हमीर जी और रूपा दे का पोष्य पुत्र भी माना जाता है। बात करें यशो पुराण के अनुसार तो 12 वर्ष की आयु में इन्होंने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। 24 वर्ष की अवस्था में 1506 ईस्वी में इन्होंने कतरियासर में जीवित समाधि ले ली थी। बात करें इनके उपदेश तो इनके उपदेश सिंबुदड़ा व कोड़ा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है,
कोयलेमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देशी भाषाओं के नाम का उल्लेख हुआ है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है 18, ऑप्शन नंबर बी है 17, ऑप्शन नंबर सी है 16 और ऑप्शन डी है 15। तो कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए जान लेते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। बात करें कोयलेमाला नामक ग्रंथ 778 ईस्वी विक्रम संवत की बात करें तो 835 में किसके द्वारा लिखा गया? उदोत्तर सूरी द्वारा लिखा गया। कितनी भाषाएं वर्णित है? 18 भाषाएं वर्णित है, जिसमें मरु भाषा भी शामिल की गई है जो कि पश्चिम राजस्थान की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन ए है केसर विलास यादवेंद्र शर्मा, ऑप्शन बी है बोल बारमली सत्य प्रकाश जोशी, ऑप्शन सी है राजियारा सोरठा उदयराज उज्ज्वल और ऑप्शन डी है विरुद्ध छेत्री कृपाराम खिड़िया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोल बारमली किसके द्वारा लिखा गया है? सत्य प्रकाश जोशी के द्वारा। अन्य के बारे में जान लेते हैं अपन। बात करें केसर विलास, तो केसर विलास लिखा गया है 1900 ईस्वी में शिवचंद्र भरतिया के द्वारा। बात करें राजियारा सोरठा, तो ये प्रसिद्ध कवि कृपाराम जी द्वारा लिखा गया है। अगला है विरुद्ध छेत्री, ये किसके द्वारा लिखा गया है? दुर्साहड़ा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार कीजिए। 3 प्रजामंडल दिए हैं, इनको इनकी स्थापना के अनुसार सही कालक्रम में स्थापित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। बात कर लेते हैं मारवाड़ की। पहले मारवाड़ 1934 ईस्वी में अध्यक्षता किसने की थी? बाबूलाल सराफ ने। अगला आता है मेवाड़, 1938 ईस्वी में अध्यक्षता किसने की थी? बलवंत सिंह मेहता ने। अगला है बांसवाड़ा, 1945 ईस्वी में अध्यक्षता किसने की थी? विनोद चंद्र कोठारिया ने। तो इसके आधार पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है निम्न में से कौन सा असंगत युग्म है? ऑप्शन ए है मोमास उत्सव जोधपुर, ऑप्शन बी है चंद्रभागा मेला झालावाड़, ऑप्शन सी है कजली तीज उत्सव बूंदी और ऑप्शन डी है शीत महोत्सव माउंट आबू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये गलत है, मोमास उत्सव जोधपुर में नहीं मनाया जाता। तो बात करें मोमास उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये एक बीकानेर का गांव है मोमास, वहाँ मनाया जाता है। अगला बात करें चंद्रभागा मेले के बारे में, तो ये एक पशु मेला है जो कि कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। बात करें कजली तीज उत्सव, तो ये भाद्र कृष्ण तृतीया को ये उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया था? ऑप्शन नंबर पहला है महाराणा राज सिंह, ऑप्शन नंबर बी है महाराणा जय सिंह, ऑप्शन सी है महाराणा जगत सिंह और ऑप्शन डी है महाराणा करण सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराणा राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया था। चलिए जान लेते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। बात कर लेते हैं राज सिंह का शासनकाल, तो 1652 से 1680 ईस्वी तक रहा था। बात करें राज सिंह ने राजमहल झील का भी निर्माण करवाया। आगे बात करें तो राज सिंह ने श्रीनाथ जी को सियाड़ यानी आधुनिक नाथद्वारा में तथा द्वारकाधीश कांकरौली को राजसमंद में प्रतिष्ठित करवाया और अंबिका माता का मंदिर उदयपुर में भी बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है प्रथम बार शाहजहां के मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक था। ऑप्शन ए है राजा बिशन सिंह, ऑप्शन बी है मान सिंह, ऑप्शन सी है स्वय जय सिंह और ऑप्शन डी है भगवंत दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मान सिंह था जो कि प्रथम शाहजहां मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। मान सिंह से संबंधित बात करें मान सिंह का शासनकाल, तो शासनकाल 1589 से 1614 ईस्वी तक रहा था।
आगे बात करें तो इसने अकबर और जहांगीर 2 मुगल सम्राटों की सेवा की थी। बात करें 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व भी किसने किया था? मानसिंह ने किया था। आगे बात करें तो अकबर ने इसे फर्जंद यानी बेटा की उपाधि और 7,000 का क्या दिया था? मनसब दिया था। बात करें मानसिंह काबुल, बंगाल और बिहार आदि के सूबेदार भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल है। ऑप्शन ए है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। ऑप्शन बी है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। और ऑप्शन सी है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। और ऑप्शन डी है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते? ऑप्शन ए है राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। ऑप्शन बी है राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलपति। ऑप्शन सी है राजस्थान के कैबिनेट मंत्री। और ऑप्शन डी है राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन नियुक्त नहीं कर सकता? राज्यपाल नियुक्त नहीं कर सकता। बाकी को राज्यपाल नियुक्त कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन? राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद 4 बार धारित किया है? ऑप्शन ए है शिवचंद्र माथुर। ऑप्शन बी है मोहनलाल सुखाड़िया। ऑप्शन सी है भैरों शेखावत। और ऑप्शन डी है हरदेव जोशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनलाल सुखाड़िया। चलिए जान लेते हैं मोहनलाल सुखाड़िया से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। बात करें तो उन्होंने 17 वर्ष यानी 1954 से 1971 तक राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। आगे बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान के संस्थापक भी माने जाते हैं। बात करें 1954, 1957, 1962 और 1967 में राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की भी शपथ ली है मोहनलाल सुखाड़िया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 से अधिक नहीं हो सकती। बात करें 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार मंत्रियों के आकार को विधायकी सदस्यों के 15% तक सीमित कर दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 91वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा है? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण बनोत। ऑप्शन बी है आनंद मोहन लाल सक्सेना। ऑप्शन सी है एच.एम. माथुर। और ऑप्शन डी है इंद्रजीत खन्ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एच.एम. माथुर का। चलिए जान लेते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। बात करें तो इनका कार्यकाल रहा सबसे कम 6 दिन एम.एच. माथुर का। कब से कब तक? तो 28 जनवरी 1994 से 2 फरवरी 1994 तक इस पद पर रहे। बात करें वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? सुधांश पंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान का उल्लेख है? ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 23 और ऑप्शन डी है 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 21। धारा 21 में क्या है? मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान का उल्लेख किया गया है। चलिए जान लेते हैं वर्तमान राजस्थान में मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? श्री गंगाराम मूलचंद दानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है? ऑप्शन ए है मंडोर, ऑप्शन बी है सिरोही, ऑप्शन सी है डूंगरपुर और ऑप्शन डी है अजमेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिरोही में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र नहीं है।
बाकी मंडौर में है, डूंगरपुर में है और अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, दक्षिणी अमेरिकी देशों में कौन सा एकमात्र देश है जिसकी अंटार्कटिका तथा प्रशांत दोनों समुद्री तटरेखाएं पाई जाती है? ऑप्शन ए है चिली, ऑप्शन बी है वेनेजुएला, ऑप्शन सी है ब्राज़ील और ऑप्शन डी है कोलंबिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलंबिया। चलिए जान लेते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। कोलंबिया की सीमा की बात करें तो पूर्व में वेनेजुएला और ब्राज़ील की लगती है, जबकि दक्षिण में इक्वाडोर और पेरू की लगती है। उत्तर में कैरेबियन सागर और मध्यम से अंटार्कटिका महासागर की और पश्चिम में पनामा और प्रशांत महासागर की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, फेरल के नियम के अनुसार ग्रहीय पवनें सर्वाधिक विक्षेपित होती है। ऑप्शन ए है ध्रुवों के पास, ऑप्शन बी है 60 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के पास, ऑप्शन सी है 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के पास और ऑप्शन डी है भूमध्य रेखा के पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्रुवों के पास ग्रहीय पवनें सर्वाधिक विक्षेपित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए है सौर दबे, ऑप्शन बी है एल नीनो व ला नीना और ऑप्शन सी है बाह्य अंतरिक्ष परिघटनाएं और ऑप्शन डी है आच्छादन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी ए बी सी। जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कौन कौन सा है? सौर दबे, एल नीनो ला नीनो, बाह्य अंतरिक्ष परिघटनाएं, जबकि आच्छादन जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, हिमालय चोटियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है? ऑप्शन ए है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ऑप्शन बी है लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, ऑप्शन सी है जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख और ऑप्शन डी है पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दक्षिणी पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है? ऑप्शन ए है अगरतला, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अगरतला, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है? ऑप्शन ए है साबरी, ऑप्शन बी है कृष्णा और ऑप्शन सी है महानदी और ऑप्शन डी है कावेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कावेरी नदी। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। चलिए आगे बात करते हैं, साबरी नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका उद्गम होता है बेलाडीला की पहाड़ियाँ, सुकमा जिला, छत्तीसगढ़ से। बात करें कृष्णा का उद्गम, तो कृष्णा का उद्गम महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर के समीप पश्चिम घाट से होता है। आगे बात करें महानदी, इसका उद्गम होता है धमंतरी जिले के स्थित सिवाना नामक पर्वत श्रेणी से इनका उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, समुद्र तल से 500 से 1370 मीटर की ऊंचाई वाले पश्चिमी घाट के पश्चिम भाग पर पाई जाती है। ऑप्शन ए है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, ऑप्शन बी है उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, ऑप्शन सी है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और ऑप्शन डी है पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाई जाती है। चलिए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। बात करें यहाँ वृक्षों की कौन सी प्रजाति पाई जाती है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ प्रजाति पाई जाती है महोगनी, मेसवा, शीशम, सफ़ेद देवदास, कटहल, बेंत और बांस आदि वृक्षों की प्रजातियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग 8 प्रमुख उद्योगों के मासिक सूचकांक के निर्माण में शामिल नहीं है?
ऑप्शन ए है कपड़ा उद्योग, ऑप्शन बी है उर्वरक, ऑप्शन सी है प्राकृतिक गैस और ऑप्शन डी है कच्चा तेल। तो इसमें कौन सा नहीं होता है? तो ऑप्शन ए है कपड़ा उद्योग इनमें शामिल नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं 8 प्रमुख उद्योग कौन कौन से होते हैं। तो कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी, उर्वरक, सीमेंट, इस्पात और बिजली। ये कुल 8 प्रमुख उद्योग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करती है? ऑप्शन ए है नाबार्ड, ऑप्शन बी है स्वामीनाथन आयोग, ऑप्शन सी है कृषि सांख्यिकी ब्यूरो और ऑप्शन डी है कृषि लागत एवं कीमत आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि लागत एवं कीमत आयोग के आधार पर 22 कृषि फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करती है। चलिए इससे संबंधित फैक्ट जान लेते हैं। तो सरकार क्या करती है? सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CSCP की सिफारिश के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत शासन अधिनियम 1935 किस अनुसूची में 3 सूचियां थी जिनमें केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुसूची 8, ऑप्शन बी अनुसूची 7, ऑप्शन सी अनुसूची 6 और ऑप्शन डी अनुसूची 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुसूची 7 में प्रांतों का विभाजन का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, गांधी ने हरिजन यात्रा कब आरंभ की? ऑप्शन ए है 8 मई 1933, ऑप्शन बी है 17 सितंबर 1934, ऑप्शन सी है 7 नवंबर 1933 और ऑप्शन डी है 15 जनवरी 1918। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 नवंबर 1933 को हरिजन यात्रा आरंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किसने सिंधु जल समझौता 1960 पर हस्ताक्षर किए हैं? क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सिंधु जल समझौता 1960 पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन पहले दे रखा है जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अयूब खान, ऑप्शन नंबर बी है एस राधाकृष्णन, मोहम्मद अयूब खान, ऑप्शन नंबर सी है विक्की कृष्णमैन, मोहम्मद अली और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू हुसैन सईद। तो बात करें सिंधु जल समझौता 1960 पर हस्ताक्षर किसने किए थे? जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अयूब खान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। चलिए बात करें इनसे संबंधित, तो उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? अपने भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जबकि पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? मोहम्मद अयूब खान। इन दोनों के बीच में क्या होता है? सिंधु जल समझौता 1960 पर हस्ताक्षर होता है। इसमें क्या होता है? सिंधु का पानी है जो कि 20% पानी तो भारत को मिलता है, जबकि 80% पानी किसको दिया गया था? पाकिस्तान को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखर, इन शिखरों को ऊंचाई के अनुसार उनके घटते क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। क्या पूछा है कि अरावली के जो पर्वत शिखर दे रखे हैं उनको उनके घटते क्रम में क्रमबद्ध करने हैं अपने को। तो बात करें पहले गुरु शिखर की, तो गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है, यानी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। अगली आती है शेर, शेर की ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। कहाँ स्थित है? सिरोही में स्थित है शेर। फिर अगली आती है दिलवाड़ा, दिलवाड़ा की कितनी ऊंचाई है? 1442 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 1442 मीटर। अगली आती है अचलगढ़, अचलगढ़ भी कहाँ है? सिरोही में। ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर। कितनी है? 1380 मीटर। फिर आती है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1224 मीटर। अब अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि उनको उनके घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जाएगी गुरु शिखर, गुरु शिखर के बाद में आ जाएगी शेर, शेर के बाद में दिलवाड़ा, दिलवाड़ा के बाद में अचलगढ़ और अचलगढ़ के बाद में कोमलगढ़। तो इस आधार पर अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
यानी ए में दे रखा है ADEB और C। इस आधार पर अपना क्वेश्चन सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44 है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? क्या पूछ रहा है कि राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है उसमें औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो सबको पता है अपने को, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में राजस्थान के अंतर्गत सबसे ज़्यादा वार्षिक वर्षा होती है। चलो फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 40 सेमी से 70 सेमी के मध्य। ऑप्शन नंबर बी है 80 सेमी से 120 सेमी के मध्य। ऑप्शन सी है 70 सेमी से 80 सेमी के मध्य। और ऑप्शन नंबर डी है 10 सेमी से 20 सेमी के मध्य। तो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो ये होती है 80 सेमी से 120 सेमी के मध्य। यानी राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा भी कहाँ होती है? दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में होती है। कितनी? 80 से 120 सेमी के मध्य है। तो इस आधार पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पूछ रहा है कि राजस्थान की निम्नलिखित नदियों को उनकी सहायक नदियों से सम्मिलित कीजिए। क्या पूछा है कि राजस्थान की जो मुख्य नदी है उनको उनकी सहायक नदियों के साथ सम्मिलित करना है अपने को। एक तरफ क्या दे रखी है? मुख्य नदी, और दूसरी तरफ दे रखी है सहायक नदियाँ। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं चंबल नदी। चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है? सिवान और परवन है। फिर अगली नदी आती है माही नदी। माही नदी की सहायक नदी कौन सी है? अनास और चाप है। फिर आती है साबरमती। साबरमती की सहायक नदी कौन सी है? वाक्कल हैतमती। फिर आती है बनास। बनास की सहायक नदी कौन सी है? खारी और बांडी। इस आधार पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस आधार पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 है। 2011 की जनगणना के अनुसार 90% से अधिक राजस्थान की कुल जनजातीय जनसंख्या में शामिल है। क्या पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 90% से अधिक राजस्थान की कुल जनजातीय जनसंख्या में शामिल है। ऑप्शन एक में दे रखा है मीणा तथा सहरिया। ऑप्शन नंबर 2 में है मीणा तथा भील। ऑप्शन नंबर सी में है भील तथा सहरिया। और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है मीणा तथा ग्रासिया। तो कौन सी जनजाति है जो 90% से अधिक जनजातीय जनसंख्या में शामिल है? तो वो दो ही जनजाति है राजस्थान की, मीणा तथा भील जनजाति। कौन सी जनजाति है? जो कि मीणा व भील जनजाति है। तो इस आधार पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके आधार पर राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि शुष्क सागवान वन के लिए सबसे उपयुक्त जिला। क्या पूछा है? शुष्क सागवान वन के लिए सबसे उपयुक्त जिला कौन सा है? किसका? राजस्थान का। ऑप्शन ए में है भरतपुर। ऑप्शन बी में है श्रीगंगानगर। ऑप्शन सी में है बांसवाड़ा। और ऑप्शन डी में है जालौर। तो शुष्क सागवान वन के लिए सबसे उपयुक्त जिला कौन सा है? तो जिला है बांसवाड़ा। तो इस आधार पर अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि राजस्थान राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा गोवंश प्रजनन हेतु गोपालक कार्यक्रम राज्य के 10 दक्षिण पूर्वी जिलों में किस वर्ष आरंभ किया? क्या पूछ रहा है कि राजस्थान राज्य में पालन विभाग द्वारा गोवंश प्रजनन हेतु गोपाल कार्यक्रम राज्य के 10 दक्षिण पूर्वी जिलों में किस वर्ष आरंभ हुआ? तो किस वर्ष आरंभ किया गया था? ये किया गया था 1990 से 1991 के मध्य। तो इसके आधार पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर पूछी गई है। कौन सी जनगणना के अनुसार? 2011 के अनुसार महिला की शहरों के अंदर साक्षरता दर पूछी गई है। तो कितनी रही थी? ये रही थी 70.73%। तो इस आधार पर अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है। लोको तथा केरिज वर्कशॉप अवस्थित है। क्या पूछा है? लोको तथा केरिज वर्कशॉप कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए भरतपुर। ऑप्शन बी अलवर। ऑप्शन सी कोटा। ऑप्शन डी अजमेर। तो लोको केरिज वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अजमेर में। कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से राजस्थान के अफीम उत्पादक जिले कौन से हैं? तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि राजस्थान के कौन से जिले हैं जो अफीम उत्पादन के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए है चित्तौड़ झालावाड़, ऑप्शन बी है जयपुर दौसा, ऑप्शन सी है धौलपुर भरतपुर और ऑप्शन डी है अजमेर नागौर। तो राजस्थान के कौन से जिले हैं जहाँ अफीम का उत्पादन होता है? वो जिले हैं चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है कि राजस्थान के ग्रामीण पर्यटक स्थलों को उनके संबंधित प्रदेशों से सुमेलित कीजिए। यानी एक तरफ प्रदेश दिए हुए, दूसरी तरफ दिए गए ग्रामीण पर्यटक स्थल। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। पहले बात करें मेवाड़ में कौन सा ग्रामीण पर्यटक स्थल है? तो हल्दी घाटी और मैनाल है। कौन सा है? हल्दी घाटी और मैनाल है। फिर आता है हाड़ौती में कौन सा है? तो हाड़ौती में है रामेश्वरम और सीताबाड़ी। फिर आता है मारवाड़ में है ओसिया और किराड़ू मंदिर। फिर आता है शेखावाटी में ताल छापर है और जीवन माता है। तो इसके आधार पर कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? इसके आधार पर ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी डी बी ए, यानी 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 53 में क्या पूछ रहा है कि प्रत्याहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? ये पूछ रहा है कि प्रत्याहारों की 26 शाखा है, उनमें से सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? अपने को ऑप्शन में दे रखा है ग्वालियर, मंडौर, उज्जैन, कन्नौज। तो कौन सी है? तो मंडौर शाखा है ना, वो प्रत्याहारों की सबसे क्या है? प्राचीन शाखा मानी जाती है। तो इसके आधार पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें गुर्जर प्रत्याहारों की 26 शाखाओं में से मंडौर शाखा क्या मानी जाती है? सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण शाखा भी मानी जाती है। मंडौर के प्रत्याहार स्वयं को किसके वंशज मानती है? तो हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण के वंशज मानती है। ठीक है, हरिश्चंद्र को गुर्जर प्रत्याहारों को क्या कहते हैं? मूल पुरुष अर्थात संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 54 है, आहड़ के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ? क्या पूछ रहा है कि आहड़ का उत्खनन सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ? ऑप्शन ए अक्षय कीर्ति व्यास, ऑप्शन बी है रतन चंद्र अग्रवाल, ऑप्शन सी है एच.डी. सांकलिया और ऑप्शन डी है वी.एन. मिश्र। तो किसके नेतृत्व में उत्खनन हुआ था 1953 में? तो ये हुआ था अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में आहड़ सभ्यता का उत्खनन हुआ। तो इसके आधार पर इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं आहड़ सभ्यता के बारे में। बात करें आहड़ सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? तो उदयपुर जिले में स्थित है। बात करें किस नदी के किनारे? तो आहड़ नदी, बेड़च नदी, बनास नदी के किनारे। बात करें इनके उपनाम की, तो ताम्रवती नगरी व बनास संस्कृति भी कहती है। प्राचीन नाम अगाटपुर, स्थानीय लोग क्या कहती है? धूलकोट या मर्तकों का टीला भी कहती है। आहड़ कैसी सभ्यता है? एक ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 55 है, अजमेर की स्थापना के पूर्व चौहानों की राजधानी कौन सी थी? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अजमेर की स्थापना से पूर्व चौहानों की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए है जालोर, ऑप्शन बी है मंडौर, ऑप्शन सी है सांबर और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो अजमेर की स्थापना से पूर्व चौहानों की राजधानी कौन सी थी? सांबर थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 56 है, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था? क्या पूछ रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का कौन सा राजपूत वंश था जिसका अंत कर दिया था? बात करें ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है सोनाग्रा चौहान, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कछावा वंश, ऑप्शन सी दे रखा है राठौड़ वंश और ऑप्शन डी दे रखा है गोइल वंश। तो सामने ऐसे पता चल रहा है कि अपने को कछावा वंश तो जयपुर में था, राठौड़ जोधपुर में, गोइल कहाँ था? मेवाड़ में। तो इस आधार पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर ए, यानी सोनाग्रा चौहान वंश थे जो कि जालोर में, जिसका अंत किसने कर दिया था?
अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? क्या पूछ रहा है कि राजस्थान की किस चित्र शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? ऑप्शन पहला दे रखा है मारवाड़ शैली, ऑप्शन दूसरा है जयपुर शैली, ऑप्शन सी है बूंदी शैली और ऑप्शन डी है मेवाड़ शैली। तो किस शैली पर मुगल शैली का प्रभाव रहा था सबसे ज़्यादा? तो ये थी जयपुर शैली, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है कि जयपुर के कौन से शासक स्वयं को संगीताचार्य कहते थे? यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि जयपुर का ऐसा कौन सा शासक था जो स्वयं को संगीताचार्य कहता था? ऑप्शन ए है मान सिंह, ऑप्शन बी है प्रताप सिंह, ऑप्शन सी है स्वाई सिंह और ऑप्शन डी है माधो सिंह। तो स्वयं को संगीताचार्य कहता था वो था प्रताप सिंह, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है कि गिद्ध नृत्य कहाँ होता है? ऑप्शन ए है वागड़ में, ऑप्शन बी है ढूंढाड़ में, ऑप्शन सी है शेखावाटी में और ऑप्शन डी है मेवाड़ में। तो गिद्ध नृत्य कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है शेखावाटी में, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। गिद्ध नृत्य कहाँ किया जाता है? शेखावाटी में। चलिए बात करें तो गिद्ध नृत्य क्या है? राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्या है गिद्ध नृत्य? राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ये केवल पुरुषों के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। किसके अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। और किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, कानड़देव प्रबंधन के रचयिता कौन थे? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कानड़देव प्रबंधन के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए है नरपति नाला, ऑप्शन बी है पद्मनाभ, ऑप्शन सी है चंद्रबरदाई और ऑप्शन डी है जानक। तो कानड़देव प्रबंधन के रचयिता कौन थे? तो ये थे पद्मनाभ, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। कब रचित किया गया था? तो ये 1455 में रचित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से रामसनेही संप्रदाय की सियंतल शाखा के प्रवर्तक संत कौन थे? क्या पूछ रहे हैं कि रामसनेही संप्रदाय की जो सियंतल शाखा थी उस शाखा के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए है स्वामी रामचरण, ऑप्शन बी है हरिराम दास, ऑप्शन सी है रामदास और ऑप्शन डी है संतोष दास। तो रामसनेही संप्रदाय की सियंतल शाखा के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे हरिराम दास, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है कंकड़ बंधन, ऑप्शन बी है बंदोली, ऑप्शन सी है समेला और ऑप्शन डी है कर्णवेदन। तो बात करें तो कंकड़ बंधन किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। बंदोली भी किससे संबंधित है? विवाह से। समेला भी किससे है? विवाह से। बच गया कर्णवेदन। ये ऑप्शन नंबर 4 ये विकल्प डी विकल्प सही है, यानी यह विवाह से संबंधित नहीं है। कर्णवेदन किससे संबंधित है? तो ये है अपने हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में से 9वां संस्कार होता है ना, उसमें करते हैं कर्णवेदन, यानी कान को छेदन का संस्कार किया जाता है। आधार पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है, संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्चर्य स्थल रहा है? क्या पूछ रहा है कि संकट काल में कौन सा किला है जो कि मेवाड़ के राज परिवार का आश्चर्य स्थल रहा है? ऑप्शन ए मचान दुर्ग, ऑप्शन बी अचलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी है बसंती दुर्ग और ऑप्शन डी है कोमलगढ़ दुर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोमलगढ़ दुर्ग था ना, वो मेवाड़ के राज परिवार का क्या था? संकट काल में आश्चर्य स्थल था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 है कि करवा चौथ मनाई जाती है। क्या पूछ रहा है कि करवा चौथ मनाई जाती है? ऑप्शन ए में दे रखा है श्रावण कृष्ण चतुर्दशी, ऑप्शन बी में दे रखा है भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी, ऑप्शन सी में दे रखा है कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी और ऑप्शन डी है कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी। तो करवा चौथ कब मनाई जाती है?
तो ये बनाई जाती है कार्तिक कर्षण चतुर्दशी को। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 65 है कि मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल से है? किसका? मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का। किससे पूछा है? प्रजामंडल से संबंध पूछा है। ऑप्शन ए में दे रखा है मारवाड़ प्रजामंडल, ऑप्शन बी में दे रखा है बीकानेर प्रजामंडल, ऑप्शन सी में दे रखा है करौली प्रजामंडल और ऑप्शन डी में दे रखा है जयपुर प्रजामंडल। तो बात करें मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध था करौली प्रजामंडल से, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 66 है निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का संबंध पोमचा से है? पोमचा क्या है? एक तरह से राजस्थान का पीला ओढ़ना है। बात करें ऑप्शन में दे रखा है आभूषण, ऑप्शन बी है वस्त्र, ऑप्शन सी है मिठाई और ऑप्शन डी है संस्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वस्त्र। यानी पोमचा किससे बना होता है? वस्त्र का बना होता है, जो कि राजस्थान का एक पीला ओढ़ना होता है, उसे बोलते हैं पोमचा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है मुगल शासक अकबर के समय बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नलिखित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं हुआ? ऑप्शन ए है काबुल, ऑप्शन बी है बलूचिस्तान, ऑप्शन सी है कंधार और ऑप्शन डी है बंगाल। तो बात करें तो किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी बंगाल सैन्य अभियान में राय सिंह मुगल शासक अकबर के साथ शामिल नहीं हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 68 है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस में यह उल्लेख किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी यानी कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी। क्वेश्चन एक बार दूसरा पढ़ लेते हैं कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस में यह उल्लेख किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी। तो कौन सी आर्टिकल में ये प्रावधान है? ये प्रावधान है आर्टिकल 361(3) में यह प्रावधान है कि राज्यपाल की पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय से गिरफ्तारी व कारावास का वारंट नहीं निकाल सकते। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 361(3). अगला क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी क्या पूछा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं पूछा है। एक तरफ दे रखा है राज्यपाल, दूसरी तरफ है मुख्यमंत्री। बात करें पहले ऑप्शन में डॉक्टर पूर्णानंद मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन नंबर बी है ओपी मेहरा शिवचंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर सी है निर्मल चंद जैन अशोक गहलोत, ऑप्शन नंबर डी है अंशुमान सिंह वसुंधरा राजे। तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, अंशुमान सिंह वसुंधरा राजे। बाकी सब सही है। पूर्णानंद मोहनलाल सुखाड़िया राइट आंसर है, ओपी मेहरा शिवचंद्र माथुर भी सही है, निर्मल चंद जैन अशोक गहलोत सही है, ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 70 है कि राजस्थान के मुख्यमंत्रियों निम्नलिखित में से कौन सा भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य रहे हैं? क्या पूछ रही है कि राजस्थान का कौन सा मुख्यमंत्री है जो कि भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य रहे हैं? ऑप्शन ए में दे रखा जगन्नाथ पाड़िया, ऑप्शन बी में दे रखा टीकाराम पालीवाल, ऑप्शन सी में दे रखा हरिदेव जोशी और ऑप्शन डी में दे रखा बरकतुल्ला खान। तो कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के सदस्य थे? तो ये थे टीकाराम पालीवाल, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 71 है थार महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाता है? क्या पूछा है क्वेश्चन में कि थार महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाता है? ऑप्शन ए है जैसलमेर, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है बीकानेर और ऑप्शन डी है बाड़मेर। तो थार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? बाड़मेर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 72 है कि राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान
अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया है? ऑप्शन ए है VBL माथुर, ऑप्शन बी है SL खुराना, ऑप्शन सी है अरुण कुमार और ऑप्शन डी है मीठालाल मेहता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए VBL माथुर, जो कि सबसे अधिक संख्या के मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहा है? ऑप्शन ए है BL जोशी, ऑप्शन बी है RK आकोदिया, ऑप्शन सी है नमो नारायण मीणा, ऑप्शन डी है जस्टिस अमर सिंह गोदाड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नमो नारायण मीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति रखती है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पंचायती राज अधिनियम 1994 किस धारा के तहत सरकार किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति रखती है? तो वह धारा 94, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष पद पर नहीं रहे? ऑप्शन ए है LL जोशी, ऑप्शन बी है SS टाक, ऑप्शन सी है HN मीणा और ऑप्शन डी है GP पिलानिया। तो कौन नहीं रहा है राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाही अध्यक्ष पद पर? तो वो नहीं रही है GP पिलानिया, डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 है कि काल वैसाखी संबंधित है। क्या पूछा है कि काल वैसाखी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी हरियाणा और ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 है, पुलिकट झील स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहा है अगला कि नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है सिक्किम और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सिक्किम में, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध स्थान मोनसीनराम किस राज्य में स्थित है? तो मोनसीनराम किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मेघालय में, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, बेलाडीला लोहा एस की प्रसिद्ध खान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो बेलाडीला की लोहा एस प्रसिद्ध खान का स्थित है ये छत्तीसगढ़ में, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 है, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए प्रयुक्त इकाई है? तो ध्वनि की तीव्रता किस इकाई से मापती है? तो ध्वनि की इकाई को मापते हैं डेसिबल से, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है कि असव अक्षांश संबंधित है? क्या पूछा है? असव अक्षांश संबंधित है रेगिस्तान से, वर्षा से, हिमनदों से, पवनों से। तो असव अक्षांश किससे संबंधित है? पवनों से, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 है कि डॉल्फिन कटक स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी है अंटार्कटिका महासागर में, ऑप्शन सी है हिंद महासागर में और ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर में। तो डॉल्फिन कटक कहाँ स्थित है? ये अंटार्कटिक महासागर में, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को केंद्रीय विषय की सूची में शामिल किया गया है? क्या पूछा है कि भारत सरकार का अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को
केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है बैंकिंग एवं इंश्योरेंस, ऑप्शन बी मत्स्य पालन, ऑप्शन सी बचत बैंक और ऑप्शन डी कॉपीराइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बैंकिंग व इंश्योरेंस को क्या है केंद्रीय विषय सूचियों में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 85 है कि भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री का उल्लेख दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 74, 75 और 78 में प्रधानमंत्री का उल्लेख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 86, मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कोठारी, ऑप्शन बी लूणी, ऑप्शन सी चंबल और ऑप्शन डी बनास। तो मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है कोठारी नदी पर, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 87 है, चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? गरासिया, कंजर, डामोर, सांसी। तो चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? तो ये है कंजर जनजाति की, बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 88 है, दिलवाड़ा मंदिर स्थित है जैसलमेर, श्री महावीर जी, आबू पर्वत, उदयपुर में। तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आबू पर्वत, सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 है कि राजस्थान के अरावली पर्वतों की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित करनी है। चोटी दी गई है, उनको उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित करनी है। सबसे पहले बात करें तारागढ़ की, तो तारागढ़ की ऊंचाई कितनी है? 870 मीटर। कितनी है? 870 मीटर। फिर आती है अचलगढ़, अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर। कितनी है? 1380 मीटर। फिर आती है रघुनाथगढ़, कमलनाथ, कमलनाथ की ऊंचाई कितनी है? 1001 मीटर। कितनी है? 1001 मीटर। फिर आती है रघुनाथगढ़ जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। यह उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, 1055 मीटर। तो इसके आधार पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 90 है, राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी धौलपुर, ऑप्शन सी बांसवाड़ा और ऑप्शन डी बारा। तो राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? तो ये गुजरती है बांसवाड़ा जिले से, सी राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 91 है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाई जाती है? ऑप्शन ए है जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, ऑप्शन बी है उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर, नागौर, चूरू और ऑप्शन नंबर डी है सीकर, झुंझुनू, जालौर। तो राजस्थान के किन जिलों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा। कौन से जिलों में? उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 92 की प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए बालातल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी आड़ और ऑप्शन डी गणेश्वर। तो प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा से, बी राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर गुप्तकालीन संकलिपि में लिखे लेख मिले हैं। ऑप्शन ए ओजिया से, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी आड़ और ऑप्शन डी गिलोड। तो उत्तर गुप्तकालीन संकलिपि के लेख कहाँ से मिले? बेराट से, बी राइट आंसर। बेराट कहाँ स्थित है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था? ऑप्शन ए तराइन का युद्ध, ऑप्शन बी पानीपत का युद्ध, ऑप्शन सी खानवा का युद्ध और ऑप्शन डी चंदेरी का युद्ध। तो आपको पता है बाबर और महाराणा के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, खानवा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 95, अजमेर नगर बसाया था। ऑप्शन ए अर्नोराज ने, ऑप्शन बी गोविंदराज ने,
ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान ने, ऑप्शन डी अजय राज ने। तो अजमेर नगर किसने बसाया था? अजय राज ने। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में मत्स्य संघ में कुल रियासतें थी। तो मत्स्य संघ में कुल कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें थी। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 में कि आबू में जैन मंदिर विमल शाह के निर्माण करता है। ऑप्शन ए तरनक शाह, ऑप्शन बी विमल शाह, ऑप्शन सी है तेजपाल और ऑप्शन डी है वास्तुपाल। तो आबू में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था विमल शाह ने, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 के निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेक मैसन मारा गया था? तो ये युद्ध था दोस्तों चेलावास का युद्ध, जिसे क्या कहते हैं? काले व गोरों का युद्ध कहते हैं, जो कि 18 सितंबर 1857 को लड़ा गया था, जिसमें क्या होता है? जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेक मैसन मारा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चेलावास का युद्ध। अगला क्वेश्चन है 99, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, उदयपुर, कोटा, गंगानगर। तो लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? ऑप्शन ए कावद, ऑप्शन बी है पंचपदरा, ऑप्शन सी है कोलायत और ऑप्शन डी है डीडवाना। तो आपको सबको पता है लवणीय झील कौन सी नहीं है? कोलायत झील नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसी के साथ अपने क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। और मैंने जो भी क्वेश्चन करवाए हैं तो पीछे आए हुए एग्जामों के ही क्वेश्चन करवाए हैं।